गया शहर के व्हाइट हाउस मोहल्ला के रोड नंबर 3 में स्थित अल हुदा क्लिनिक में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप सह डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अल हुदा क्लिनिक के डायरेक्टर प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद शाहिद इकबाल और प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ व सर्जन डॉक्टर हारून रशीद ने क्लिनिक में आए हुए मरीजों को डायबिटीज से होने वाली परेशानियां, उससे बचने के उपाय और उसके रोकथाम सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत में मधुमेह के मरीजों की बढ़ती तादाद चिंताजनक है। हमारे देश में डायबिटिक पेशेंट की संख्या चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इसकी कई जटिलताओं को समय रहते पहचानकर उचित प्रबंधन के माध्यम से रोका जा सकता है। डॉक्टर शाहिद इकबाल ने बताया कि डायबिटिक पेशेंट को डायबिटीज के व्यापक प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए, भोजन पर खास ध्यान देना चाहिए, दवाओं को वक्त पर लेना जरूरी है। वहीं जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद नेत्र रोग विशेषज्ञ MS नेत्र डॉक्टर हारून रशीद ने बताया कि डायबिटीज के कारण आंखों की रोशनी बहुत तेजी से कम होती है। हालांकि अधिकांश मामलों में नियमित जांच और शुगर कंट्रोल के माध्यम से इसे रोका जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समय पर पता लगने से आंखों की रोशनी के नुकसान को रोका जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लक्षणों के बिना भी नियमित रूप से आंखों की जाँच करवाना जरूरी है। गौरतलब है कि मेडिकल कैंप में लीवर के फाइब्रोस्कैन, विटामिन D, HbA1c के माध्यम से डायबिटीज की जांच, ब्लड शुगर, यूरिक एसिड, डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग, पेरिफेरल न्यूरोपैथी सहित कई टेस्ट बिल्कुल मुफ्त में कराए गए। इस दौरान तकरीबन 80 मरीजों ने इस निःशुल्क जांच शिविर का फायदा उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध टुडे, गया। इसको कैसे पता करेंगे? इनके दो सिम्टम्स हम जानते हैं। वो सिंपल जो दूसरी किडनी डिजीज है इसमें भी वही होता है। लेकिन क्या है कि बहुत देर से पता चलता है, जब बहुत ज़्यादा हिस्सा जब किडनी का जब खराब हो चुका होता है तब इसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं ना। इसमें मिसाल के तौर पे जो है कि ना सूजन आना, खास करके चेहरों में सूजन आना, पेशाब जो है कि कम होना, और फिर जब बाद में फिर स्टेज बढ़ता है तो जो है कि होश नहीं आना या फिर पेशाब बंद हो जाना। ठीक है, ये सब लक्षण बहुत बार में आते हैं। उससे जो है कि पहले हम टेस्ट करवा सकते हैं कि पेशाब में जो है कि प्रोटीन कितना आ रहा है, क्योंकि अगर किडनी जो डैमेज होता है शुगर बढ़ने तो क्या होता है कि खाने का जो उसका क्षमता होता है ना वो कमज़ोर हो जाता है ना। तो उसको हम पहले से पता कर सकते हैं कि कितना प्रोटीन आ रहा है। उससे पेशाब का जांच होता है, उसको कहते हैं UACR, यूरिनरी एल्बुमिन क्रिएटिन रेशियो। आज डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग कैंप था। डायबिटीज़ हम लोग जानते हैं कि हमारी इंडिया जो है कि वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर डायबिटीज़ के मामले में। सबसे ज़्यादा केसेज जो हैं चाइना में है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का मकसद एक्चुअली होता यही है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस को रोका जाए। डायबिटीज़ बढ़ने से किडनी की दिक्कतें, आँख की दिक्कतें और नसों की दिक्कतें, हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी लकवा, ये सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड अवेयरनेस कैंप था, खास करके डायबिटिक आई डिजीज़, डायबिटिक किडनी डिजीज़ और डायबिटिक फुट डिजीज़ और न्यूरोपैथी, इसके बारे में कि सबसे कैसे बचा जाए, कैसे इसको रोका जाए, कैसे अर्ली स्क्रीन कर करके इसके प्रोग्रेशन को रोका जाए। मेन जो डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस, माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी पे हमारे जो आज गेस्ट थे डॉक्टर हारून रशीद साहब, आई स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने इस पर चर्चा की। और इसके साथ साथ खास करके डायबिटिक फुट अल्सर पे और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को पैर जो है कि बराबर चेक करना चाहिए और कैसे अपने ये क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इससे बचाया जा सकता है। डायबिटिक फुटवियर कितना इम्पोर्टेंट है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, किस तरह का फुटवियर लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ठंडी के मौसम में ये बहुत कॉमन सी बात होती है कि लोग गर्म हीटर है या फिर ब्लोअर है या फिर गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होने की वजह से सेंसेशन कम हो जाता है, जिससे कि गर्म उसका अल्सर हो जाता है, गर्म से उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो इन बिंदुओं पर चर्चा हुई कि डायरेक्ट जो है कि उस पर डायरेक्ट एक्सपोज ना हो, डायरेक्ट उससे हीट ना लें और गर्म पानी में नहाने से पहले उसका टेम्परेचर पहले चेक कर लें। अगर हमारे घर के कोई दूसरे मेंबर हैं तो उनसे चेक करवा लें, या फिर एल्बो जो ज़्यादा सेंसिटिव है उससे चेक करें। और इस खान पान के बारे में चर्चा हुई, एक्सरसाइज के बारे में चर्चा हुई और वैक्सीन के बारे में चर्चा हुई, क्योंकि ठंडी में जो है
निमोनिया के केसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लुएंजा केसेस बढ़ जाते हैं, और जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, तो उन्हें वैक्सीन भी लगवा लेना चाहिए। इन बातों पर चर्चा होगी। डायबिटीज़ पेशेंट्स को जो खास करके जो फैटी डाइट है और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट है, इन सब से परहेज़ करना चाहिए। फैटी डाइट में जिसमें कि रेड मीट है ना, रेड मीट से अवॉइड करना चाहिए। और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मतलब कि ज़्यादा हेवी अमाउंट में चावल या रोटी नहीं लें। चावल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब इससे क्या होता है कि तुरंत शुगर हाई बढ़ता है। तो लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं। रोटी लें, 2-3 रोटी करके लें, हेवी अमाउंट में डाइट ना लें। ज़्यादा जो है कि सलाद जैसे खीरा है, फाइबरस डाइट का ज़्यादा ये करें। फ्रूट्स जो हैं सेब है और जो है कि कीवी है, इसी तरह से अमरूद है, इसमें फाइबर है, उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। डायबिटीज़ से रिलेटेड शुगर, जिसको मधुमेह कहते हैं, उससे रिलेटेड है। आजकल हम लोग इंडिया में पूरा हब बन गया है। इसके हम लोग अवेयरनेस कैंप किए डॉक्टर साहब के द्वारा। इसमें हम लोग बता रहे थे कि क्या होता है, कैसे बचना है, अगर हो जाए तो आगे कैसे बढ़ना है इससे बचने के लिए, इसके बॉडी में क्या क्या नुकसानात हैं, किस किस पार्ट में ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, इसको कैसे बचाया जा सकता है, इसमें हम लोग बातें किए और बहुत अच्छी रहा। पेशेंट लोग बहुत क्वेश्चन पूछे, उसका हम लोग सारा सवाल का जवाब दिए हैं। ये अवेयरनेस कैंप बहुत फ़ायदा होने वाला है और बहुत मरीज लोग इंटरेस्टेड भी हैं। बहुत सारे तो जब डायबिटीज़ होते हैं तो बहुत सारे नुकसानात के बाद ही पेशेंट को आगे नहीं पता चल पाते हैं। किसी को पता चलते हैं तो बोलेगा धुंधला दिख रहा है, कुछ उड़ रहा है, या रोशनी कम हो गई है, आँख लाल है, इस तरह की परेशानी होती है। डायबिटीज़ के बचाव का सबसे अच्छा उपाय है कि जितना कंट्रोल में रखें, अच्छा खान पान खाएं, और डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट आँख में पड़ना ही पड़ना है। अगर कोई आदमी नॉर्मल कंट्रोल भी रखते हैं तो इफ़ेक्ट करता ही है 5 साल, 10 साल, 15 साल में। तो सबसे अच्छा उपाय है कि स्क्रीनिंग कराते रहें। जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर अपने से टेस्ट कराते हैं या फिजिशियन से मिलते हैं, तो आँख के डॉक्टर से 6 महीना पे रिपीटेड इंटरवल पे टेस्ट कराना चाहिए। तो हम लोग उसको अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, उसका बचाव बताएंगे। इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उसको हम लोग रोकते हैं, वहीं पे हॉल्ट करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर इसका ट्रीटमेंट है। आँख के अंदर इंजेक्शन पड़ता है जिसको इंट्राविट्रेल इंजेक्शन कहते हैं, लेज़र है, फिर सर्जरी है। लेकिन ये सब ना हो उसी के लिए हम लोग कैंप किए हैं और सारी बात बताएं कि कैसे क्या करना है। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।